हर स्टेशन की एक पहचान होती है, नाम, नंबर और एक तय जगह। लेकिन कुछ स्टेशन सिर्फ रात में दिखाई देते हैं और स्टेशन नंबर 13 उन्हीं में से एक है। ये कहानी उस स्टेशन की है जो किसी नक्शे में नहीं है, लेकिन हर उस इंसान की जिंदगी में आता है जो कुछ छुपा कर भाग रहा होता है। रात के ठीक 2:17, एक सुनसान रेलवे लाइन, ना कोई आवाज, ना कोई लाइट, बस एक प्लेटफॉर्म और उस पर लिखा हुआ स्टेशन नंबर 13। रवि उस रात वहां पहुंचा था, थका हुआ, परेशान और ड्रेस से भरा हुआ। वो शहर से भाग रहा था, अपनी जिंदगी से और एक ऐसे सच से जिसे कोई जानना नहीं चाहिए था। उसे लगा था कि यह कोई पुराना बंद स्टेशन होगा, लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। उसके फोन में अचानक नेटवर्क आ गया। एक ही मैसेज चमका, ट्रेन 2:17 पर पहुंचेगी। रवि चौंक गया। ये लाइन तो सालों से बंद थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर भी प्लेटफॉर्म पर बेंच साफ थे, लाइटें जल रही थी और डिजिटल बोर्ड चालू था। बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नेक्स्ट ट्रेन अननोन, डेस्टिनेशन। रवि हंसने की कोशिश करता है, खुद को समझाता है कि यह बस थकान है। लेकिन तभी दूर से सीटी की आवाज आती है, धीमी, भारी और बहुत पास आती हुई। रेल की पटरियां कांपने लगती हैं और अंधेरे से एक ट्रेन निकलती है, पुरानी, बिना नंबर की, बिना ड्राइवर के। ट्रेन रुकती है, दरवाजे अपने आप खुलते हैं। अंदर रोशनी है, लेकिन कोई चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। रवि का दिल तेज धड़कने लगता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल, ये ट्रेन कहां जाती है? तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है, अगर चढ़ गए तो वापस नहीं उतर पाओगे। रवि पलट कर देखता है। पीछे एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर खड़ा है, पुरानी वर्दी, खाली आंखें और चेहरा जैसे सालों से सोया ना हो। रवि पूछता है, ये स्टेशन कौन सा है? बूढ़ा बस इतना कहता है, यहां सवाल नहीं पूछते। ये ट्रेन कहां जाएगी? रवि फिर पूछता है। स्टेशन मास्टर धीरे मुस्कुराता है, जहां तुम्हारा नाम खत्म होता है। रवि हंस देता है। उसे लगता है ये सब मजाक है, लेकिन तभी डिजिटल बोर्ड बदलता है। अब उस पर लिखा है, पैसेंजर रवि, स्टेटस बोर्डिंग। रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पीछे हटता है, लेकिन स्टेशन लंबा होने लगता है। वो भागता है, लेकिन स्टेशन खत्म नहीं होता। स्टेशन मास्टर की आवाज गूंजती है, स्टेशन नंबर 13 किसी को बुलाता नहीं, ये सिर्फ आने वालों को पहचानता है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने लगता है और तभी रवि को समझ आता है, ये स्टेशन यात्रियों को नहीं, नामों को लेने आया है। रवि का दिल तेज धड़क रहा था। ट्रेन का दरवाजा आधा बंद हो चुका था और डिजिटल बोर्ड पर उसका नाम अब भी चमक रहा था, पैसेंजर रवि, स्टेटस बोर्डिंग। वो चिल्लाया, मेरा नाम कैसे लिखा है यहाँ? स्टेशन मास्टर ने बिना देखे कहा, ये स्टेशन नाम नहीं पूछता, ये नाम पहचानता है। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन प्लेटफॉर्म अब पहले जैसा नहीं था। वो जितना पीछे जाता, स्टेशन उतना लंबा होता जाता, जैसे स्टेशन उसे जाने ही नहीं देना चाहता। ट्रेन के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, हल्की, धीमी, लेकिन साफ। रवि ने झांक कर अंदर देखा। सीटों पर लोग बैठे थे, सिर झुके हुए, चेहरे धुंधले। किसी ने उसकी ओर देखा, या शायद उसने ऐसा महसूस किया। स्टेशन मास्टर बोला, हर यात्री यहां अकेला नहीं आता, अपने साथ कुछ छोड़कर आता है। रवि ने पूछा, क्या छोड़कर? बूढ़ा बोला, अपना सच। रवि को याद आया वो क्यों भाग रहा था। एक हादसा, एक झूठ, एक ऐसा राज जिसकी वजह से किसी की जिंदगी खत्म हो गई थी। उसने फुसफुसा कर कहा, अगर मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा तो? स्टेशन मास्टर ने प्लेटफॉर्म की ओर इशारा किया। रवि ने देखा, जहां वो खड़ा था वहां अब पटरियां नहीं थीं, सिर्फ काली खाई, गहरी, अंतहीन। स्टेशन मास्टर बोला, स्टेशन नंबर 13 आने का रास्ता देता है, जाने का नहीं। ट्रेन का दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा आई, जैसे किसी कब्र से। रवि का फोन वाइब्रेट हुआ, एक नोटिफिकेशन आया।
उसके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट्स एक एक करके गायब होने लगे। नाम, नंबर, तस्वीरें, माँ, दोस्त, ऑफिस, सब, और सबसे आखिर में उसका खुद का नाम। रवि चीख पड़ा, रुको! लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे लोग अब सिर उठाने लगे थे। धीरे धीरे, एक एक करके उनके चेहरे अब साफ थे, डर से भरे, खाली और पहचान से रहित। एक औरत बुदबुदाई, मैं यहाँ क्यों हूँ? एक आदमी बोला, मुझे कोई याद नहीं करता। रवि पीछे हटते हटते ट्रेन से टकरा गया। स्टेशन मास्टर की आवाज़ आई, जब दुनिया तुम्हें भूल जाती है तब स्टेशन नंबर 13 तुम्हें अपनाता है। ट्रेन का दरवाज़ा खुला, डिजिटल बोर्ड बदला, पैसेंजर रवि, स्टेटस एक्सेप्टेड। और उसी पल स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ ट्रेन की खिड़कियां चमक रही थीं और रवि को महसूस हुआ, अगर वो अब भी नहीं चढ़ा तो उसका नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। वो एक कदम आगे बढ़ाता है और स्टेशन नंबर 13 मुस्कुराता है। रवि ने ट्रेन में कदम रख दिया। जैसे ही उसका पैर अंदर पड़ा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। एक तेज धातु की आवाज़ गूंजी और ट्रेन चल पड़ी। खिड़की के बाहर स्टेशन पीछे छूट गया। स्टेशन नंबर 13 अंधेरे में घुल गया। ट्रेन के अंदर अजीब सन्नाटा था। लोग बैठे थे पर कोई बोल नहीं रहा था। रवि खाली सीट पर बैठ गया। उसके सामने बैठे आदमी की आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। रवि ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आदमी ने धीरे कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस याद है कि मैं यहाँ चढ़ा था। रवि ने आसपास देखा। हर यात्री ऐसा ही था। सबके चेहरे थके हुए, डरे हुए, जैसे कोई याद खींच ली गई हो। एक औरत फुसफुसाई, मेरा बेटा था पर अब उसका चेहरा याद नहीं आता। रवि का सिर भारी होने लगा। उसे भी चीज़ें धुंधली लगने लगीं। उसका घर, उसकी गली, उसकी आवाज़। डिजिटल स्क्रीन ऑन हुई। लाल अक्षरों में लिखा था, मेमोरी चेक इन प्रोग्रेस। रवि घबरा गया, ये क्या है? तभी ट्रेन में आवाज़ गूंजी, कोई मशीन जैसी नहीं बल्कि मानवीय। स्टेशन नंबर 13 यादों का बोझ हल्का करता है। रवि चिल्लाया, मुझे मेरी यादें चाहिए। आवाज़ बोली, यादें तभी रहती हैं जब कोई तुम्हें याद करता है। ट्रेन और तेज हो गई। खिड़की के बाहर अब कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ काला खालीपन। एक यात्री अचानक खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब लगभग मिट चुका था। वो बोला, मैं कौन था? और अगले ही पल वो सीट पर गिर पड़ा, खाली, निष्प्राण। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसे एहसास हुआ, ये ट्रेन लोगों को नहीं मार रही, ये उन्हें धीरे धीरे मिटा रही है। रवि सीट से उठा। उसका सिर घूम रहा था, पर वो समझ चुका था, अगर वो कुछ नहीं करेगा तो वो भी बाकी यात्रियों जैसा बन जाएगा। वो ट्रेन के आगे की ओर बढ़ा। हर डिब्बा पहले से ज्यादा खाली था। कुछ सीटों पर बस कपड़े पड़े थे, कुछ पर नाम की प्लेटें। एक प्लेट पर लिखा था, पैसेंजर 27 रिमूव्ड। रवि का दिल बैठ गया। आखिरी डिब्बे में एक छोटा सा कंट्रोल रूम था। अंदर वही बूढ़ा स्टेशन मास्टर खड़ा था। वो मुस्कुराया, तुम यहां तक आ गए? रवि गुस्से से बोला, ये सब क्यों? तुम लोग क्या हो? स्टेशन मास्टर बोला, हम लोग नहीं, हम व्यवस्था हैं। स्टेशन 13 उन लोगों के लिए है जिन्हें दुनिया भूलना चाहती है। रवि ने चिल्लाकर कहा, लेकिन मैंने गलतियां की हैं, मैं भाग रहा था, पर मैं मिटना नहीं चाहता। बूढ़ा धीरे बोला, कोई भी यहां निर्दोष नहीं आता, पर हर कोई मिटने लायक भी नहीं होता। उसने एक स्क्रीन की ओर इशारा किया। स्क्रीन पर रवि का नाम था। उसके नीचे लिखा था, डिसीजन पेंडिंग। स्टेशन मास्टर बोला, ट्रेन तुम्हें एक मौका देती है, या तो तुम अपना सच स्वीकार करो या अपना नाम छोड़ दो। रवि को सब याद आ गया, हादसा, झूठ, भागना। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं भागा था, मैंने सच छुपाया था। ट्रेन अचानक धीमी हो गई। लाइटें टिमटिमाईं, स्क्रीन बदली, ट्रूथ डिटेक्टेड। स्टेशन मास्टर ने पहली बार गंभीर होकर कहा, हर यात्री को यह हिम्मत नहीं होती। ट्रेन की रफ्तार कम होती गई और बाहर एक नया स्टेशन दिखने लगा। नाम नहीं था, नंबर नहीं था, बस एक रास्ता। स्टेशन मास्टर बोला, अगला स्टेशन तुम्हारे फैसले का है। रवि खड़ा रहा। अब सवाल ये नहीं था कि ट्रेन कहाँ जाएगी, सवाल ये था, क्या रवि अपने नाम के साथ उतर पाएगा? ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी।
खिड़की के बाहर अंधेरा हट रहा था। एक नया प्लेटफॉर्म उभर रहा था। कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, बस खाली स्टेशन। रवि दरवाजे के पास खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ये आखिरी मौका है। स्टेशन मास्टर की आवाज आई, अगर यहां उतरे तो तुम्हारा नाम वापस मिल सकता है, लेकिन सच के साथ जीना पड़ेगा। रवि ने पूछा, और अगर मैं ना उतरा? बूढ़ा बोला, तो स्टेशन नंबर 13 तुम्हारा घर बन जाएगा, हमेशा के लिए। रवि की आंखों के सामने सब घूम गया। वो हादसा, वो झूठ, वो डर। उसने धीरे से कहा, मैं सच के साथ उतरना चाहता हूं। दरवाजा खुल गया। जैसे ही रवि ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, ट्रेन के अंदर बैठे सारे यात्रियों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। पहली बार उनकी आंखों में कुछ लौटा, एक हल्की सी चमक। ट्रेन ने सीटी दी और अंधेरे में गायब हो गई। स्टेशन मास्टर भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन नंबर 13 वहां नहीं था। अचानक तेज रोशनी हुई। रवि सड़क किनारे खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। लोग आ जा रहे थे। उसका फोन बजा। उस पर उसका नाम था। उसके कॉन्टैक्ट्स वापस थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रवि बदल चुका था। कुछ दिनों बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। रात 2:17 पर एक बंद रेलवे लाइन पर किसी अज्ञात ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रवि ने अखबार बंद किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो जानता था स्टेशन नंबर 13 खत्म नहीं हुआ। वो सिर्फ इंतजार करता है, उन लोगों का जो अपने सच से भाग रहे होते हैं।